एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और सुबह सुबह का मौसम देखो कितना अच्छा है। और यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं। अब क्या होता है ना, अब सभी स्कूल्स की यहाँ पे भी छुट्टियाँ पड़ गई हैं और यहाँ पे अब काफ़ी दिनों से सुबह सुबह यहाँ पे देखिए क्रिकेट चल रहा है। यहाँ पे मतलब बकरियाँ चल रही हैं और यहाँ पे बन गई है मेरी चाय। मैंने भी बच्चों को भेजा है कि थोड़ी देर सुबह सुबह घूम कर आएँ। सो बच्चे भी खेल रहे थे तो मेरी सुबह की बन गई चाय। तो चलिए सब लोग पी लेते हैं सुबह सुबह की टी और उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है अपना सारा बेसिक रूटीन। तो सुबह से ही मेरे काम शुरू हो चुके थे। जैसे आप साइड में देख रहे हैं, मैंने बर्तन अभी क्लीन कर दिए हैं। जो भी सारे गंदे हुए थे, थोड़े से रात के ये लेट आए थे तो लेट इनका खाना हुआ था, वो बर्तन मैंने रात में क्लीन नहीं किए थे। और ये सब करने के बाद मेरा काम शुरू हुआ। मतलब मैंने सुबह उठी, थोड़ा झाड़ू वगैरह निकाला, बाहर थोड़ा बहुत घूमी फिरी और यहाँ पे मैंने बर्तन क्लीन कर लिए थे। घर भी थोड़ा बहुत समेट लिया है और झाड़ू वगैरह लग चुकी है, पोछा लगाना रहता है। और बच्चे भी बाहर जा चुके हैं खेलने, तो मैं अपने काम में लग गई हूँ। क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई हैं, उसका मतलब हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। सो मैंने सोचा है कि अब से हमें सही टाइम पे मुझे बच्चों को भी उठा देना चाहिए कि वो भी थोड़ा सा बाहर वॉक करके आएँ, घूम के आएँ, फिर के आएँ। अच्छा रहेगा। सुबह का मौसम थोड़ा अच्छा होता है, ठंडा होता है तो अच्छा लगता है। तो अब मेरे घर में अब से आज से मतलब होने लग गया है, खाना बनने लग गया है। तो क्योंकि 9 दिन हो गए हैं और जो मेन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। सो आज से मैं अपने घर में कुछ भी बना सकती हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज तो कुछ खास था नहीं मेरे पास, तो भिंडियाँ ही रखी हुई थी और मैंने वो ही बना दी हैं। तो बस सिंपल तरीके से बनाई हूँ, पर इस तरीके से भिंडी बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, गीली गीली भी नहीं लगती और अच्छी मसालेदार सी भिंडी लगती हैं। तो मैंने प्याज भुना, ज़्यादा नहीं भुना उसको, हल्का, और भिंडी को डाल दिया। उसी में मैंने हरी मिर्च काफ़ी सारी कट करके डाली थी और फिर टमाटर भी उसी में डाल दिए और मसाला डाल दूँगी। और मुश्किल से 5 से 7 मिनट में भिंडी तैयार हो जाती है। ढक के रख देंगे और सारे मसाले ऐड कर दिए, जो भी मैं बेसिक मसाले होते हैं वो सारे डालने के बाद इसे ढक के रख दूँगी। टमाटर भी गल जाएंगे और भिंडी भी मेरी रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से भिंडी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़्यादा सूखी भिंडी मुझे पसंद नहीं है। हाँ, जैसे दाल वगैरह साथ में है तो चल जाता है, बट खाली अगर भिंडी से खाना है वो नहीं चलता। तो मैं कुछ इस तरीके से भिंडी बनाती हूँ। आप कैसा बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कौन इस तरीके से भिंडी बनाता है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डब्बे में हो गई है चीनी ख़त्म और ये पैकेट मैंने निकाला था, फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसको डाल देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, किचन में खड़े रहो बस काम अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ छोड़ना चाहे तो बहुत कुछ छोड़ सकते हैं, बट अगर ना छोड़ना चाहे तो हम कुछ भी नहीं छोड़ते, अपने सारे काम कंप्लीट करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि मैं अभी मेरा नहाना धोना नहीं हुआ है, सो इस वजह से मैं अपने और बेसिक कामों में लगी हुई हूँ। तो सुबह से ही मेरे अपने काम चालू हो जाते हैं, जो भी हम हाउस वाइफ्स के होते हैं। कपड़े धोने हो गए, जैसे किचन का काम हो गया, क्लीनिंग हो गया, डस्टिंग हो गया, ये सारे काम चालू रहते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि देखिए अभी मेरी बालकनी में ना धूप नहीं आई है, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी। तो वैसे मेरे जो बालकनी में है ना धूप आ जाती है, 12 बजे तक धूप आ जाती है। तो इससे पहले मैंने क्या सोचा कि नहीं, कपड़े धो लेती हूँ मैं फटाफट से। तो मैंने सुबह ही मशीन लगा दी है। वहाँ पे सब्ज़ी बन रही है और आटा मैं लगा लिया है और यहाँ पे आ गई हूँ मशीन लगाने, क्योंकि मशीन में आज मुझे बेडशीट वगैरह धोनी है। तो मैंने कहा चलिए लगा देती हूँ। आज कोई टॉवल वगैरह नहीं धोना, इसलिए फिर मैंने इस तरीके से कपड़े इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे मशीन में काम होता रहेगा, मेरा अंदर भी काम हो जाएगा। और मुझे अभी जाना है पोछा लगाने में। पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, ठीक है। तो अभी ये सारे काम हो रहे हैं और इनको भी जाना है ऑफिस, तो इनको भी मेरे को तैयारी करनी है। तो सुबह से ही मेरे जो सुबह से ही काम इतने शुरू हो जाते हैं, जैसे काम है ना, कुछ ना कुछ निकल ही आते हैं। और आज तो मेरे है ना सिंक में मतलब बर्तन भी थे, तो वो भी मुझे क्लीन करने थे। और कुछ और जैसे मुझे थोड़े बहुत कपड़े इनके समेटने थे, वो भी मेरे को करने थे। और ये सब मैंने इसीलिए सुबह सुबह कर लिया है। आजकल गर्मी, सच कहूँ पहले मुझे इतनी नहीं लग रही थी, पर आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन बच्चों को मैंने बिठाया था पढ़ने,
क्योंकि नाश्ता इन्होंने कर लिया है और दूध वगैरह सब ले लिया है, नहा लिए हैं, क्योंकि मैंने सुबह इन बच्चों को बोल दिया था कि नहा लो फटाफट से। तो ये बच्चे नहा चुके हैं, जैसे इनके पापा नहा के निकले उसके बाद में अब बेटा भी अपने आप नहा लेता है, बट हाँ कभी कभी मैं नहलाती हूँ और जब मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी बिज़ी हूँ तो कभी कभी ये बच्चे खुद भी नहा लेते हैं। तो मेरा भी नहाना हो गया है और जो कपड़े इन बच्चे नहाए थे, मेरा नहाए थे, मैंने सब उठा के मशीन में डालाऊंगी, क्योंकि मशीन मैंने लगाई दी है बाहर, तो वो मशीन अपना काम करती रहेगी। मेरा नहाना धोना भी हो गया है, बच्चे भी थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं और वो जा चुके हैं। तो ये लगा लीजिए कि मेरा 10 बजते बजते मेरे मोस्टली काम ख़त्म हो जाता है, और जिसमें कि मैं आराम से बैठ भी लेती हूँ, हबड़ दबड़ नहीं होती, बहुत ही आराम से हाथों हाथ मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं। जैसे मैं सो के उठती तो मैं अपनी बेडशीट ठीक कर देती हूँ, चादर ठीक कर देती हूँ, बच्चों उठते हैं तो बच्चे की कर देती हूँ, तो बेडों का मेरे पे इतना काम नहीं होता है। और फटाफट सामान रात को मैं हमेशा करके सोती हूँ ना, तो बहुत चीज़ें मेरी अलग से मैनेज हो जाती है। और अगर मेरा कोई काम रहता है मैं उसको फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ और जल्दी उठ के मैं सारे काम समेट लेती हूँ। आज का मौसम अच्छा हो रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है आज, मतलब ठीक ठाक है, हवा चल रही है, आपको मैं दिखाई रही हूँ, देखिए। तो शाम का टाइम हो रहा है, बच्चों की आवाज़ नीचे से काफ़ी आ रही है, बच्चे नीचे गए हैं खेलने। तो मैं अब आपको है ना मतलब नहाने धोने के बाद ना अब मिल रही हूँ, और मेरा सारा काम हो गया था और फिर हम अपने कूलर चला के बैठ गए, लेट गए, मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई। तो सुबह जलने का फ़ायदा यही होता है, हमारा काम टाइम पे हो जाता है, हमें दिन में आराम भी मिल जाता है, बच्चों का भी एक मतलब अंदर वो पैक हो जाते हैं, गर्मियों से बढ़िया रहते हैं। और यहाँ पे बच्चे ना कुछ कह रहे थे तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी, नीचे से आवाज़ दे देते हैं अगर कुछ उन्हें कुछ चाहिए होता है या वो कुछ परेशान होते हैं तो मैं देख लेती हूँ। तो मैं वही बस लड़ रहे हैं, बार बार आवाज़ दे रहे थे, मैं अंदर आ गई, मेरा हो रहा है सर में दर्द। मैंने बनाई थी चाय और चाय बन चुकी है, तो चाय कर लेते हैं। तो कुछ इसी तरीके से मेरा दिन जाता है, और उस बीच पे मैं अपना YouTube का काम भी कर लेती हूँ और मैं घर का भी कर लेती हूँ, बच्चों का भी कर लेती हूँ। बट आज मैं प्रेस करने को सोची थी पर मैं सो गई और मेरे से प्रेस नहीं हुई, बट मैं करूँगी, देखती हूँ अभी करती हूँ या फिर कल करती हूँ, बट मुझे प्रेस भी निपटानी है। और यहाँ पे मैंने बजा रखे हैं थोड़े से गाने, सो मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे ना मतलब लाइट्स वगैरह इसलिए ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि गर्मी लगती है आजकल, मैं जल्दी से लाइट नहीं ऑन करती शाम होते ही, तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है। और पता है जो चाय पीना वैसे कहा जाता है बुरा है, बट आजकल आदत ऐसी लग गई है कि बिना चाय के ना दिन शुरू होता है ना दिन ढलता है। तो एक शाम को एक सुबह की चाय ज़रूरी होती है, बट उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि चाय कभी भी खाली ना पिए, क्योंकि खाली चाय पीने से गैस की प्रॉब्लम होती है, कुछ मतलब और भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बट मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट होता है ये मुझे पता है। पर मैं अगर पर्टिकुलरली कोई चीज़ बोल दूँ और वो चीज़ मैं सही ना बोलूँ तो फिर वो कमेंट आने लगते हैं। बट हाँ, पर कोशिश ये कीजिए चाय ना खाली ना पिएं, साथ में पिएं, कुछ ना कुछ उसके साथ ज़रूर ले लें और साथ में लीजिए। यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे तो बैग फैला के ही चले, तो मैं उनकी कॉपी में देख रही थी कि क्या होमवर्क उनका रह गया है और क्या मुझे कराना है अभी। तो ये सब भी मेरा साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि बच्चों के हॉलीडे होमवर्क काफ़ी मिले हुए हैं, तो वो सब भी देखना होता है कि भाई कहाँ तक पहुँचे हैं कहाँ तक नहीं। राइटिंग तो इन्हें पर डे की मिली हुई है। हाँ तो ये गले चाहिए और पैर भी अच्छे से धो लेता नहीं, अंदर धो, हाथ और पैर दोनों धुल जाने चाहिए। तो शाम का काम भी शुरू हो गया, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी रखी हुई है, दाल मैंने बनाई है साथ में और रोटी बनानी रहती है, और बच्चों को दे दिया है मैंने दूध भी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस सूट पे प्रेस, जो मैंने दिखाया था आप लोगों को अपनी वीडियोस में, तो उस सूट पे प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि चंदेरी का है, ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, क्योंकि मुझे करनी है इसकी कटिंग, तो मैंने कहा चलो अब प्रेस करके रख देती हूँ, जब कटिंग करनी होगी तो ईजी रहेगा तो इसीलिए बस उसको ये ना सेट कर रही थी। तो मैं साथ साथ ये भी देख रही थी कि मुझे किस तरीके से निकालना है इसमें सूट, और कैसे क्या स्लीव वाला डिज़ाइन माइंड में आ जाता है ना, क्या इसके साथ स्लीव ऐसी बनाएं ऐसी बनाएं, तो वही सब मैं इसमें चेक कर रही थी। और प्रेस करके इसको फोल्ड करके रख दूँगी, सारी सरबटें मिटा दूँगी, क्योंकि कटिंग करते वक्त अगर जितना अच्छा कपड़ा सीधा रहता है ना उतना ही अच्छी कटिंग होती है। तो अब कुर्ते की भी जो कढ़ाई वाला है ना उसको भी मैं फोल्ड करके तय कर दूँगी, उससे हमारी कटिंग्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारी मार्किंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो ये रहा मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई है और कोशिश पूरी करती हूँ अपने व्लॉग में कुछ नया ऐड करने की। तो कोशिश जो मेरे साथ रियली में घर में मैं करती हूँ, रियली में मेरे साथ होता है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप भी एक तरह से रियली में कनेक्ट हो पाएँ, फेक ना लगे। क्योंकि मैं अननेसेसरी काम ना ही बढ़ाती हूँ ना ही करती हूँ। जो मैं काम करती हूँ वो रियल में करती हूँ, ना ही मैं चैनल के लिए करती हूँ कि मुझे शो करना है तो मेरे को ये करना चाहिए। क्योंकि इतना टाइम सच कहो तो आज के टाइम किसी के पास नहीं है। हाँ, जो चीज़ें हमारे घर में लगती है कि आज इस कोने को क्लीन करना है उसको, तो यहाँ पे ये हम करते रहते हैं। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बच्चों को खाना दे दिया है मैंने। इनके लिए रोटी रह गई थी बनानी और मैं शूट करना भूल गई थी, फिर बाद में मैंने कैमरा सेट किया। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। और जैसा लगे कमेंट उसके बारे में मुझे कमेंट नहीं, वीडियो जैसा भी लगे मुझे उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ अच्छा भी लगा हो, कुछ भी मेरी वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, लाइक से और व्यूज़ से तो ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलता ही है। तो प्लीज़ इस तरीके से मेरी हेल्प कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और आगे मैं वीडियो बना पाऊँ और अब और अच्छे मन से बना पाऊँ, उसके लिए मेरे को हेल्प होगी। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें और बस अपने बच्चों का ख्याल रखें। और बस इतना ही कहना था। तो चलिए रोटी बन चुकी हैं, 2 ही रोटी उनके लिए बनानी थी तो ये उनको मैं दे आती हूँ। तो फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग का मेरे का इंतज़ार रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और लाइक वीडियो को करते रहना। फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।